हमको एक टॉपिक है कॉमन नेम ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसमें आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल क्या है। ठीक है, अल्काइल पढ़ने से पहले आपको एक बार पढ़ना होगा टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रकार। तो आइए इस पर देख लेते हैं एक बार, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रकार। ठीक है, तो कार्बन पे होता है 4 प्रकार का। एक हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन, इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। एक होता है 2 डिग्री कार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, एक होता है 3 डिग्री कार्बन, इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बन। ठीक है, एक होता है 4 डिग्री कार्बन, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टनरी कार्बन, इसको कहते हैं क्वार्टनरी कार्बन। 4 तरह का कार्बन होता है। अब हमको देखना है कि वो प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं, क्वार्टनरी कहते हैं किसे। तो जब कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो या अकेला हो तो उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और जब 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, जब 3 कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शियरी, और जब 4 से जुड़ा हो तो उसको कहते हैं क्वार्टनरी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कार्बन से। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यह सिर्फ एक ही कार्बन इससे जुड़ा है, यहाँ पर ये वाला एक कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें तो यह आपको 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो बेटा ये आपका है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, ये है सेकेंडरी। अगर हम बात करें इस कार्बन का, इस कार्बन का, अगर हम बात करें इस कार्बन का, तो अब देखिए यह एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक आपका इधर जुड़ा है, एक आपको इस कार्बन से जुड़ा है, यानी यह जुड़ा है आपको 3 कार्बन से, तो इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इस कार्बन का, तो ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा है 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अगर हम बात करें इस कार्बन का, तो यह देखिए एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो यह कहलाता है 4 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन का, तो ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से, ये भी, तो ये भी हमारा 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। और जैसे ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम लोग, और 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। अगर हम आपसे कहें कि यह जो 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये जुड़ा हुआ है ना 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे तो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये आपका 2 डिग्री है। लेकिन अगर हम बात करें इस कार्बन का, तो इस कार्बन का यहाँ तो 3 कार्बन से जुड़ा ही हुआ है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन हमारा जो है, ये हमारा है 3 डिग्री। यानी 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा है 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। और चूंकि 4 डिग्री कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो चूंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप सीख लिए होंगे। ठीक है, तो इसको हम, अब हमको पढ़ना है अल्काइल। क्या पढ़ना है? अल्काइल। तो अल्काइल जो हमको पढ़ना है, अल्काइल, तो जितने भी अल्काइल होते हैं सभी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, अल्काइल क्या है? तो जो अल्केन होता है आपका, अल्केन, अगर अल्केन से आप
अल्केन से आप अगर एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करें, हटा दें, तो आपको बनता है अल्काइल। याद रखिए, अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे तो बनेगा अल्काइल। अब इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप सब जानते हैं, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया तो यह हो जाएगा CnH2n+1। अच्छा, नाम में देखिए, आप नाम में क्या है कि यहाँ लास्ट में n लगा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें से ANE माइनस कर देना है। अब आपको उसमें ऐड क्या करना है, उसको माइनस करके ऐड यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर ऐड जो करना है, प्लस जो करना है, वह करना है YL, यानी यहाँ से n हटा दीजिए और YL का कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये जो इसका नाम है ये अल्क, ये रहेगा, यह रहेगा। बस यहाँ जो n है उस n के जगह यहाँ क्या लगा देना है, YL। सबके साथ आपको यही करना है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा जो है वह है CH4। अब देखो, इसमें जो CH4 है तो यहाँ क्या है, C है, यह H है, यह H है, कार्बन का 4 बॉन्ड है, ठीक है। हम जो बार बार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम हटाना है, मतलब इसमें से आपको क्या करना है, ये बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करना है, हटा देना है। बॉन्ड रहेगा, यानी अगर हम कहें कि ये जैसे CH3 है, ये हो गया H, और यहाँ से आपको करना क्या है कि ये वाला हटा देना है। तो ये जो CH4 है इसका नाम क्या होता है, मीथेन। इसका नाम होता है मीथेन, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, H हटा दिया, H हटा दिया, तो अब यहाँ पर बच क्या गया, तो यह हो गया CH3, यानी इतना आपको इसमें रहेगा, ये वाला ग्रुप रहेगा। तो नाम में से क्या हटाना है, N हटा दीजिए और YL यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। यानी CH3 जहाँ भी रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल। अब कुछ एग्जाम्पल आप देखते चलिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं लिखा हुआ है CH, आपको लिखा हुआ है CH3 और यहाँ लिखा है Cl। तो इसका जो देखिए, इसका जो नाम लिखेंगे मिथाइल, यानी कॉमन नेम में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, कॉमन नेम में, कॉमन नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम में, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब मान लीजिए लिखे CH3Br, CH3Br, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। अब Br के लिए ब्रोमाइड, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3OH, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। यानी कहीं भी CH3 लिखा है उसके लिए मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, ये है मिथाइल, ये हो गया O, ये हो गया CH3, तो यह ईथर है। अब इसका नाम है, 2 मिथाइल है दोनों तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। आपको केवल हम मिथाइल समझा रहे हैं, कैसे कैसे अब लिखने को पड़े मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब देखिए यह है कीटोन, यह है कीटोन, यह है कीटोन। तो यहाँ देखिए इस साइड में मिथाइल है और इस साइड में मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, 2 मिथाइल है तो डाई, इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम बोल रहे हैं, पहले समझ लीजिए। अगर आप नहीं सीखते हैं तो क्या लॉस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ठीक है। डाई मिथाइल कीटोन। अब जैसे मान लीजिए यह है NH, 2 डिग्री एमीन है। अब यहाँ पर भी लिखा है CH3, ये है CH3, या बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया NH। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डाई मिथाइल
एमीन, डाइमिथाइल एमीन। यानी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीथेन से एक हाइड्रोजन हम लोग का क्या यहाँ पर हटा दिया, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारा क्या बन गया, मिथाइल। तो नॉर्मली बच्चों को ये होता है कि नहीं समझ में आ रहा, पहला बार तो ये समझ जाएंगे, ये मिथाइल समझ जाएंगे, लेकिन जब उनको यह एग्जाम्पल कि CH3Cl लिखा है तो मिथाइल क्लोराइड, CH3Br लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड, CH3OH लिखा है, मिथाइल अल्कोहल, ये दोनों O के दोनों तरफ CH3 लिखा है, डाई मिथाइल ईथर, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ CH3 लिखा है, डाई मिथाइल कीटोन, एक कीटोन है बेटा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह एमीन है, ठीक है। तो दोनों तरफ ही लिखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डाइमिथाइल एमीन। तो ये आपको परीक्षा में आएगा, ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो यह चीज़ आप बहुत बढ़िया ढंग से समझिए कि कैसे हम लोग अल्काइल को सीखते हैं, ठीक है।